बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरा चूँकि ये चैनल तो टेक्निकल हवाले से है कि मैं यूट्यूब पर अर्निंग के तरीक़ाकार और आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीचेस भी लिखा हुआ है, टूरिज़म के हवाले से भी बातें हैं कि मैं वो भी वीडियो बनाया करूँगा। तो आज जो वीडियो है वो बड़ी अहम है कि आए दिन आप भी वीडियोस देखते रहते होंगे कि जब हम मुख्तलिफ़ जगह पर सफ़र करते हैं और किसी बस का सफ़र करते हैं तो वहाँ पर हमारी बेटियाँ जो बस होस्टेस का किरदार अदा कर रही होती हैं, ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम देती हो रही हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ वाक़यात हो जाते हैं और कैमरे की नज़रें उनको अपने अंदर समोल लेती हैं, उनको बंद कर लेती हैं और फिर लोग देखते हैं और उन पर नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं कि ये तो इस बस होस्टेस की गलती थी, ये सवारी की गलती थी और ये वो इस तरह के मामलात होते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है जो मैं अपने व्यूअर के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल वाक़े का इल्म हो सके। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर अमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर लें। और अगर आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छा, हुआ ये जी कि मुझे 10 तारीख को सरगोदा मेरे एक करीबी अजीज़ की शादी थी, तो मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। लाहौर से सरगोदा का मैंने सफ़र किया, जाते हुए भी मैंने स्काई वे का रूट लिया क्योंकि सरगोदा जो लोग रहते हैं उनको मालूम होगा कि बिल्कुल जो बाईपास है उसके करीब जो हैं वो मार्कियाँ हैं या शादी हाल समझ लें, वहाँ पर हैं। तो वहीं पर वो शादी हाल था बाईपास के करीब ही, तो मुझे इसलिए वो बस जो है वो पकड़ी मैंने। और वापसी पर फिर मैं कैंची मोड़ से सरगोदा के लिए जब रवाना हुआ तो जब हम वापस आ रहे थे तो ये टाइम था 5:30 बजे सरगोदा से बस चली स्काई वे की और चौकी भागड़ जो है उस पर हम तकरीबन गालबन कोई 6:30 बजे के करीब पहुंच गए थे, 6-6:30 बजे के राउंड अबाउट। वहाँ पर जब पहुँचे चौकी भागड़ का जो टूल प्लाजा है वो हमने क्रॉस किया। जो ही क्रॉस किया, अब मेरी सीट जो थी वो मिड में थी, गालबन 15-16 नंबर मेरी सीट थी और फुल खचाखच गाड़ी भरी हुई थी क्योंकि एक इतवार था, लास्ट वर्किंग वीकेंड का आखिरी दिन था। छुट्टी पर जो लोग गए थे, जो स्टूडेंट गए थे, वो वापस लाहौर की तरफ आ रहे थे, तो गाड़ी फुल जो है रश से भरी हुई थी। अब जो ही चौकी भागड़ हमने क्रॉस किया तो फिर सामने लंबी लाइनें लाहौर की तरफ जो ट्रैफिक जा रही थी, पूरी की पूरी सड़क भरी हुई और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से मोटरवे 1 किलोमीटर दूर थी और वो 1 किलोमीटर हमने कम अज़ कम 40 से 45 मिनट में वो तय किया था, जो चौकी भागड़ से लेकर स्याल मोड़ मोटरवे तक था। तकरीबन 45-50 मिनट लग गए थे और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर जो आगे चौक है, जो एक पिंडी भट्टियाँ से आ रहा है और एक इधर चिनियोट वाली साइड से आ रहा है और एक स्याल मोड़ फालियाँ की तरफ से जो आ रहा है, वो जो चौक बनता है उस चौक के अंदर गन्ने वाले जो ट्राले हैं वो फंसे पड़े थे, उसकी वजह से रश हो गया। अब जब रश हुआ तो वहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि आपको मालूम होगा कि जो बसों का सफ़र करते हैं कि जिस बंदे को वॉमिटिंग नहीं भी आती तो उसका भी दिल ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने वॉमिटिंग करना शुरू कर दी, जो आखिरी सीटों पर बैठे थे। उनके वालिदैन भी परेशान थे। एक वालिद वो नीचे उतरने की कोशिश की कि मैं अपने बच्चे को ले जाऊँ ताकि वॉमिटिंग कर ले, लेकिन बस वाले ने नहीं रोकी और वो चलता रहा। खैर इसी असना वहाँ पर वो कै और इस तरह का माहौल हुआ। एयर फ्रेशनर 2-4 दफ़ा बस होस्टेस ने की कि एयर फ्रेशनर करवा लेते हैं, वो हो गई। लेकिन जब वो अल्लाह करके रश ख़त्म हुआ, हम मोटरवे पर चढ़े और गालबन कोई शेखुपुरा का एरिया था। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो पिछली सीट पर एक आवाज़ आई क्योंकि उस टाइम बस होस्टेस जो थी हमारी बेटी, उसने पानी तकसीम करना शुरू कर दिया था। तो पिछली सीट पर कोई आपस में जैसे कोई चपकलश होती है या कोई बहस मुबासा होता है, वो हमें आवाज़ है। तो हम सब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो बस होस्टेस थी और एक लड़का यंग सा जिसकी गालबन बहुत ही लंबी कर रहे हैं, तो 26-27 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, वो आपस में किसी बात पे बहस रहे थे। इस दौरान वो खातून जो बस होस्टेस थी वो ड्राइवर के पास आ गया, अपने गेट पर आप ड्यूटी देने शुरू कर दी उसने, और वो जो लड़का है वो भी खड़ा होकर वहाँ पर ड्राइवर के पास पहुँच गया। ये हम सारा मंजर देख रहे थे। अब वहाँ पर फिर उस खातून की और उस लड़की की बहस हुई। अब वहाँ पर हमें पता चला कि इशू क्या था। लड़का कह रहा था कि मेरा भी दिल ख़राब हो रहा है, मैं पीछे नहीं बैठ सकता, मुझे यहाँ पर खड़े होने थे। तो होस्टेस कहती थी कि आप यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते, आप पीछे खड़े लेन में चले जाएं जहाँ पे वो रो सारी बनी होती है वहाँ पर। अब वो लड़का थोड़ा सा पीछे आ गया तो वो होस्टेस वहाँ पर पहुँच गई, वहाँ से भी उसने उसको पीछे धकेल दिया। वो इस दौरान मेरी सीट तक जो मिड में था वहाँ तक पहुँच गया वो लड़का।
अब जहां पर लड़का पहुंच गया तो उसकी फिर जब बहस मुबासा शुरू हुई तो मेरी सीट से पीछे जो सीट थी वहां पर एक खातून अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी। तो वो खातून जो हस्बैंड के साथ बैठी थी वो फौरन उस लड़के पर चला गई कि आपको शर्म नहीं आती, मुख्तलिफ उसने जो भी उनके मुंह में बातें आई कि आपको एक लेडीज़ के साथ वैसे मिसबिहेव कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि आंटी मेरी बात तो सुन ले, मैं जो मेरा मुद्दा है वो भी आप सुने। लेकिन वो जो खातून पीछे सीट पर बैठी थी वो सुनने को तैयार नहीं थी, और इस दौरान जो बस होस्टेस थी उसने फुल चढ़ाई कर ली थी उस लड़के पर, और जो इर्द गिर्द जो लड़के बैठे थे सवारियां, उन्होंने भी अपनी कफ़ें वगैरह समेटना शुरू कर ली थी। और मैंने अब महसूस कर लिया था कि अब इस लड़की की शामत आने वाली है, इसको मार पड़ने वाली है। इस दौरान वो लड़का जो था, जो सवारी थी जिसको वॉमिटिंग आ रही थी, उसने भी थोड़ी सी ऊंचा बोला कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, आप अपनी बात सारे कर रहे हैं। तो इस दौरान फिर मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी और मैं अपनी सीट पे खड़ा होगा। सबसे पहले पीछे जो हमारी माँ बैठी थी या बहन समझ लें, उस खातून को मैंने चुप करवाया कि आपका कोई काम नहीं है, हम मर्द बैठे हैं, हम इस मसले को हैंडल कर लेते हैं। उसको रोका। उसके हस्बैंड को मैंने कहा कि भाई आप अपनी इस खातून को कहें कि चुप कर जाए, आपका कोई काम नहीं है इससे बोलना। फिर मैंने सब सवारियों को खामोश कहा। मैंने फिर लड़के से कहा कि यार आप अपना मुद्दा बयान करें कि हुआ क्या है। तो उस लड़के ने फिर सारी स्टोरी सुनाई कि मैं पीछे बैठा था, वो जो वालिदैन है वो मुझसे बार बार सॉरी कर रहे हैं कि आपका दिल जो है या आपका जो मामला है वो हमारी वजह से ख़राब हो रहा है, तो हम आपसे माजरत चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हैं, अब हम क्या करें। क्योंकि वो लड़का कहता है कि जो उन्होंने वॉमिटिंग वगैरह की थी वो शापर वगैरह से अवर होके उन दोनों मियाँ बीवी जो उन बच्चों के वालिदैन थे उनके कपड़े भी फुल हो गए, भर गए, इतनी उन्होंने वॉमिटिंग की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनका मामला गड़बड़ हो गया था। तो मैं अब खुद बेबस हो गया था। अब मुमकिन था कि मुझे भी क्या आ जाती। तो मैंने इस खातून से, बस हॉस्टेस से गुजारिश की कि मुझे गेट पे खड़ा होने दें ताकि थोड़ी सी मुझे ताज़ा हवा मिलेगी तो मैं बच जाऊंगा, मेरा सफ़र जो है अगला वो आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन इस खातून जो है, जो बस होस्टेस है, उसने ये मेरे साथ बदतमीजी की। तो फिर जो लड़के अपने बाजू शाजू फोल्ड की हुई बैठे थे, उनको पता चल गया कि यहाँ पर इस लड़के बेचारे की कोई गलती नहीं है, इस बस होस्टेस की गलती है जो खुद खामखा एक चीज़ को उलझा रही थी। तो फिर सब ने तसल्ली दी। मेरे साथ वाली सवारी ने उस लड़के को अपने पास बिठाया कि चले हम तीन जो हैं वो एक सीट पर चले जाते हैं। तो इस सारी स्टोरी का नतीजा जो अखज़ है वो आप पर मैं छोड़ता हूँ, और आपको बताना भी चाहूँगा कि हर जगह पर ऐसा नहीं होता कि जो हमारी बेटियां बस होस्टेस वाली होती हैं वो ठीक हों। मुमकिन है बाज़ औक़ात किसी जगह पर सिर्फ हमदर्दी वाला मामला। ये मेरे सामने एक वाक़या हुआ है जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और मैंने आपको सारा मन्नो अन बता दिया है कि इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो आप भी खुदा रहा ज़रा इंसाफ की तरफ जाया करें और अदल करने की कोशिश किया करें, और अगले की बात को समझने की कोशिश किया करें। दलील से जो है वो बात समझाई जाती है, बेतुकी बात जो होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जब आपके सामने ये बात होस्टेस नहीं कोई और इस तरह का मामला आ जाए तो आप अगले की दलाइल जो हैं, आप अगले का मुद्दा जो है उसको सुनकर फिर जो है वो फैसला किया करें, फिर मारने मराने पे आया करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो, हमें ख़वातीन की अल्लाह इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फरमाए, और ख़वातीन को भी अल्लाह ताला इतना शऊर अता फरमाए कि जो लड़के होते हैं उनकी भी अपनी कोई इज़्ज़त होती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। आपसे आखिर पर हमेशा एक ही गुजारिश कि नमाज को अव्वल वक्त में बाजमात पढ़ें, और जो ख़वातीन हैं वो घरों में नमाज अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।